राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने शादी नहीं करी देश के लिए। बहन है, शादी करेंगे का हुई नहीं है? नहीं हुई अब भी नहीं आएंगी सरकार में तो। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ विलेज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं सचिन उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हैं हम तहसील इगलास में और बस स्टैंड पे आए हुए थे, तो यहाँ पे देखा हमने कि कुछ युवा यहाँ पे खड़े हुए हैं और साथ ही इनके साथी भी हैं यहाँ पे, तो इनसे जानेंगे कि इगलास का किस तरीके का माहौल है। हालांकि मौसम तो अच्छा हो ही रहा है सुहाना, और बुक लगी हुई है हाथ में बुक लगी हुई है भाई के सामान्य हिंदी, और लगता है कि ये यूपी पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभात चौधरी है। प्रभात जी, लोकल इगलास के रहने वाले हैं या फिर किसी गांव से? नहीं, मैं गांव से हूँ। कार्य का सदुपरा मेरा गांव है। अच्छा, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? बुक लगी हुई है आपके हाथ में? मैं भैया अभी फिलहाल तो यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। यूपी पुलिस की? जी भैया। तो लगता है कि जो सरकार ने इतना कम समय दिया है उसमें कर पाएंगे यूपी पुलिस की तैयारी? जी भैया, मैं काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा हूँ जी। तो इस वजह से मेरे को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, पर नए जो बच्चे हैं उनको टाइम कम मिला है जी, तो इस वजह से थोड़ा सरकार को इस चीज़ में सोचना चाहिए था। माध्यम क्या रखा है आपने, ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन? नहीं, मैं भैया ऑनलाइन पढ़ता हूँ। ऑनलाइन पढ़ते? जी भैया। अच्छा, और क्या मतलब कहना चाहते हो जिन बच्चों ने नई स्टार्टिंग करी है अभी? कुछ नहीं, बस अपना प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दें और अपना तैयारी थोड़ा अच्छा करें। जो कम टाइम दे रहे हैं पढ़ने के लिए वो थोड़ा और ज़्यादा टाइम दें। अच्छा, इगलास में पढ़ाई की व्यवस्था कैसी है? पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी है, ऑफलाइन क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं और इस टाइम बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं क्लास में जो अच्छी तैयारी करा रहे हैं, बच्चों को अपने पास रख के तैयारी करा रहे हैं। अच्छा जी भैया। और लाइब्रेरी और इसकी व्यवस्था है इगलास के जी अंदर? भैया, पूरी व्यवस्था है लाइब्रेरी की, अच्छी फैसिलिटी भी मिल रही है लाइब्रेरी के अंदर। अच्छा, कहीं तक देखा जाए तो बच्चे नाराज़ थे सरकार से कि रोज़गार नहीं दे रही है सरकार, और ये एक साथ 60,000 पदों पर भर्ती निकली है, तो क्या खुशी है बच्चों में? जी भैया, बिल्कुल खुशी है बच्चों के अंदर। ऐसा नहीं है कि रोज़गार नहीं मिला है, रोज़गार निकाला गया है, बट बच्चों के अंदर भी कमी होती है। पहले देखा गया था कि आर्मी में और एयरफोर्स में इन सबको 4 साल के लिए कर दिया गया, तो नाराज़गी थी बच्चों में। जी भैया। तो अभी तो मुझे लगता है कि नाराज़गी दूर हो जानी चाहिए बच्चों की। जी भैया, बिल्कुल नाराज़गी दूर है, ऐसा कोई वो नहीं है, नाराज़गी। अच्छा, खुश हैं आप सरकार से? जी भैया, सरकार से पूरा खुश हूँ मैं। और जो लोग बुराई करते हैं सरकार की इतने पे भी, फिर उन लोगों से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि वो जो भारत का नहीं है वो किसी का नहीं है। जी भैया, ये नहीं है मैं किसी पार्टी से वो हूँ, मेरे को बीजेपी से प्यार नहीं है, ना किसी और अन्य पार्टी से, कांग्रेस से, किसी से प्यार नहीं है। मेरे लिए ये जो युवाओं के लिए, देश के लिए जो पार्टी कुछ काम करेगी उससे ही मेरे को प्यार है। अच्छा, अभी यहीं पे भाई के साथी मौजूद हैं यहाँ पे। क्या नाम है भैया तुम्हारा? मेरा अनूप शर्मा। अनूप शर्मा। शर्मा जी, मूंछें तो बहुत अच्छी रखा रखी हैं आपने। हाँ, अब इससे थोड़ा लुक भी अच्छा आता है और थोड़ा मर्दों की पहचान भी होती है। अच्छा, तो जैसे मर्दों की पहचान होती है, तो क्या मतलब देश के लिए जैसे युवा लड़ रहे हैं आजकल राम मंदिर के लिए, तो आपके अंदर क्या जोश है? आपने कुछ किया है उसके लिए? उसके लिए देखो, अब ये चीज़ होती है कि अब कुछ करें या ना करें, बस ये चीज़ है कि इस चीज़ पे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब कितने लोग हैं यहाँ पे, कितनी जनता है, अब कोई कुछ तो कर नहीं सकता। बस ये है कि तुम उसके खिलाफ मत बोलो। अगर तुम हिंदू हो तो उस चीज़ के अगर तुम खिलाफ बोल रहे हो तो ये एक तरह से कहने का मतलब ये है कि कुछ साथ नहीं दे सकते तो उसका विरोध भी मत करिए। अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो भी आप उसका साथ ही दे रहे हैं। यही मतलब है। और क्या कहना चाहेंगे जो विरोधी हैं? जो विरोधी हैं, देखो, अब पहले लोग कहते थे, याद होगा आपको, पहले लोग क्या कहते थे कि राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे? जी, ठीक है ना। पहले वो लोग कहते थे कि राम मंदिर क्यों नहीं बना रहे जी। पर अब जब बन गया तो बोल रहे हैं कि राम मंदिर क्यों बनाया, उसकी जगह तुम कॉलेज, इतने पैसे तुम वहाँ लगा सकते थे तो लोगों की भलाई होती जी, है ना। बट वही बात है, वो अपनी दोगलापन दिखा रहे हैं, बात से पलट रहे हैं। वो तो बस सरकार के खिलाफ जा रहे हैं, ठीक है ना। उनको राम मंदिर से मतलब नहीं है, उनको सरकार के खिलाफ जाना है कैसे भी करके। तो वो वाला उनका मेन मोटिव है। अभी आप क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ वैसे। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। तो जैसा कि अभी इगलास में रह रहे हैं आप, तो यहाँ का क्या माहौल है चुनाव को लेकर के? जो जैसे मोदी जी के बारे में कहते हैं लोग कि ये तो बार बार आ ही रहे हैं, और व्रत रखा था अभी राम मंदिर से पहले उन्होंने, तो लोग कह रहे थे कि ढोंग कर रहे हैं। देखो, आजकल ये चल रहा है कि मोदी नहीं तो कौन है फिर, है कि नहीं? आपको भी पता है, तो मोदी नहीं तो कौन, मतलब अपोजिशन पार्टी में कोई अच्छा चेहरा नहीं है। नहीं, राहुल गांधी है ना, वो तो ब्रिटिश पढ़े हुए हैं और बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं। वो राहुल गांधी को खुद नहीं पता वो क्या बोलते हैं अपने, मतलब
इंटरव्यूज में, आपने उनके इंटरव्यूज देखे होंगे, मैंने तो बहुत सारे देख रखे हैं, तो वो अपनी बात ही नहीं रख पाते, मेरे को तो वही नहीं लगता। वो अपनी जो बात होती है ना कि रखने वाली, वो रखते ही नहीं है, वो अनाप शनाप बातें बोलते रहते हैं। उनके देखे होंगे तुमने? नहीं तो बहन तो उनकी बहुत अच्छा बोलती है, प्रियंका गांधी। तो बहन से क्या है, बट ठीक है, बहन अच्छा कहाँ बोलती हैं? आप बताइए, क्या अच्छा बोल दिया उन्होंने? गलत क्या युवाओं के लिए बोलती हैं वो कभी? उन्होंने 70 साल राज किया है इस देश पर, क्या कर लिया है? वो इजलास में आई थी एक बार, आपको याद होगा, तो कुछ वायदे भी किए थे, तो कुछ पूरे किए? नहीं, कोई वादा पूरा नहीं किया। आई थिंक वो सरकार में नहीं आई शायद, इसलिए नहीं हो पाया हो। अब भी नहीं आएंगी सरकार में, तो नहीं आएंगे अभी? इतना कॉन्फिडेंस कैसे कह सकते? बस है, युवाओं का है और सबका है, सबको पता है देश के लिए जो अच्छा करेगा हम उसके साथ खड़े हैं, बात खत्म जी। 70 साल से अगर वो हमारे लिए करते, युवाओं के लिए करते, देश के लिए करते, राम मंदिर वो बनवाते जी, हम उनके साथ खड़े थे। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि मैंने शादी नहीं करी देश के लिए। भाई ना शादी करेंगे का हुई नहीं है? नहीं हुई ये तो एक बहाना है बस उनका कहने का। हाँ, वो बहाना है, लेकिन शादी नहीं हुई इसका क्या मतलब है? वो तो बहुत अच्छे घराने से, वो उनका पर्सनल है, वो नहीं कर रहे हैं, इस चीज में हम नहीं बोल सकते हैं बिल्कुल। बट उनकी शादी यहाँ तक, क्योंकि उनमें मेरे को लगता नहीं है सेंस है जी। जो देश के लिए नहीं सोच सकता वो अपनी लाइफ के बारे में कैसे सोच सकता है? वैसे क्या सुधार करने चाहिए राहुल गांधी को इसमें आने के लिए, सत्ता में? पहले अपने आप को सुधार कर लें वो जी। किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेके बैठ जाते हैं जी, बीजेपी को लेके बैठ जाते हैं। अरे तुम अपना खुद की पार्टी है, खुद का अपना वो दीजिए, पार्टियों को लेके क्यों बैठे हैं? अच्छा, इतने लंबे अरसे से राहुल गांधी या कांग्रेस का कोई भी नेता हो या सपा हो, सब लोग कह रहे थे कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख कब आएगी। जब तारीख आ गई, निमंत्रण भी पहुंच गया, तो निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया, इसके लिए क्या कहेंगे? उनको इस चीज़ की खुशी नहीं है। खुशी नहीं है? जाना तो चाहिए था ना उनको। बिल्कुल जाना चाहिए था। राम मंदिर सब, राम भगवान सबके हैं, मंदिर सबका है, किसी एक पक्ष का नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका है। और अखिलेश यादव कहते हैं कि कृष्ण जी मेरे सपने में आते हैं और कहते हैं कि तुम ही बनोगे अब की बार मुख्यमंत्री। मेरे सपने भी में आते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? वो बोलते हैं तुम पीएम बनने वाले हो। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे रात को सपने में आए थे। अच्छा जी, तो आज रात को सपने में क्या बोला? आज रात को सपने में बोला था कि यूपी पुलिस का जो टेस्ट है फैट हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, ऐसी लगी। फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अखिलेश यादव भी सच ही कह रहे होंगे। सच कहाँ से कह रहे हैं? नहीं, आपके भी सपने में आ रहे हैं तो मेरा सच होगा तभी तो उनका सच होगा। बिल्कुल, तो फिर रिजल्ट के लिए इंतजार करेंगे, भाई से मिलेंगे, उसके बाद तब पता चलेगा कि वास्तव में कृष्ण भगवान आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अच्छा, टोटी चोर भी कहे गए थे एक बार अखिलेश यादव। है, टोटी चोर चुराते थे वो। अच्छा जी, तो मोदी योगी ने कुछ नहीं चुराया? क्या चुराया? देश हाँ चुराया, क्यों नहीं चुराया? युवाओं का दिल चुराया है। योगी से मेरे को कोई प्यार नहीं है, मोदी से प्यार नहीं है। जो देश के लिए करेगा, जो हमारे लिए करेगा, मेरे को उससे प्यार है। मेरे को राहुल से कोई ये नहीं, राहुल कि वो क्या है क्या नहीं, मेरे को उनसे कुछ कोई मतलब नहीं। मैंने 70 साल मैंने नहीं देखा है, पर मेरे को पता है उन्होंने कुछ नहीं किया युवाओं के लिए, देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर कुछ भी करते तो हम उनके साथ खड़े थे। बिल्कुल, लेकिन क्या है कि बीजेपी के विधायकों को लेकर के यहाँ पर क्षेत्र में नाराजगी है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, विधायक मेरे को ये लगता है, क्योंकि अगर किसी एक आदमी के खराब होने से सारा तुम खराब नहीं बता सकते, एक दो तो खराब निकल जाता है। बट और यूपी की बात करता हूँ, मैं यूपी में हूँ। योगी सरकार के अंदर आज मेरी बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं, ठीक है, युवाएं सुरक्षित हैं। कोई बोलता है रोजगार नहीं है, रोजगार कोई नहीं लग रहा है, वो उनका रीजन है क्योंकि वो पढ़ नहीं रहे हैं। अगर पढ़ेंगे तो पक्का उनको रोजगार मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस तो किसानों की पार्टी कही जाती है। जी भैया, बिल्कुल किसानों की पार्टी कही जाती है। फिर इन्होंने तो कुछ नहीं किया। किसान लोग कहते हैं कि MSP लागू कर दी, लेकिन खरीदा क्या नहीं गया माल। उन्होंने जो MSP लागू की थी उसके ऊपर एक रीज़न था किसानों को। आज किसानों से पूछो उनको प्रॉफिट है कि नहीं, पूरा प्रॉफिट है। मेरे पापा भी किसान हैं, मेरे को तो नहीं लगता है कि मेरा। अच्छा, 90% जो किसान होते हैं वो लोन लेते हैं सरकार से, तो वो चाहते हैं कि सरकार इस लोन को माफ़ कर दे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए और लोन माफ़ करना चाहिए मेरे हिसाब से तो। अच्छा जी भैया, लेकिन सरकार तो लोन बहुत कम ऋण पे देती है ना। सरकार ऋण पे कम पे देती है क्योंकि सरकार के पास भी तो पैसा, बजट होना चाहिए। अभी बजट 2024 में लागू होगा। सरकार क्या है ना कि जैसे यहाँ से तुम ब्याज लोगे तो 2-2.5% देना पड़ता है, वहाँ से 1% दोगे, अपना काम निकालोगे, तो वापस देना चाहिए नहीं देना चाहिए? देखो ऐसा है, 50% वापस देना चाहिए, 50% सरकार को माफ करना चाहिए। 50 जी भैया, 50 सरकार झेलेगी, 50 किसान झेलना चाहिए। अच्छा, और भी कुछ जो लगे कि बीजेपी को अपने में डेवलप करना चाहिए? देखो भैया, डेवलप तो उसने सब कुछ किया है। NS दिए हैं, हाईवे दिए हैं, राम मंदिर दिया है, और देखो यहाँ पर काशी, मथुरा, वृंदावन सब जगह भी
इस बारे में भी चल रहा है। अच्छा, राम मंदिर तो बन गया, अभी जन्मभूमि की बारी है, ऐसा सुनने में आ रहा जी है। भैया बिल्कुल बारी है और युवा उनके साथ हैं। तो तुड़वा दोगे? बिल्कुल तुड़वा देंगे। तो किस प्रकार से मदद करोगे? अगर हाई कोर्ट के द्वारा वो उनके जगह को उनको घेरा हुआ है उन्होंने, तो बिल्कुल वापस ले लेंगे। मतलब अपनी जगह हम किसी को नहीं देंगे। मस्जिद अगर गलत जगह पे है, मतलब वहाँ पे पहले मंदिर था, तो बिल्कुल टूटेगा। अगर पहले से मस्जिद है वहाँ पर, तो फिर हम क्यों तोड़ेंगे? वही बात। क्या लगता है कि वहाँ पे है मंदिर? जी भैया बिल्कुल। अब वो तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी, क्योंकि इतनी काशी बड़ी में वहाँ पे मेरे सुप्रीम भैया कोर्ट एक है। चीज बताता हूँ आपको, काशी में जो तुमने देखा होगा, जो नंदी महाराज का जो फेस है वो शिवलिंग की तरफ रहता है। बिल्कुल। और आज भी आप जाइए, आप देखिए वहाँ पर जो नंदी महाराज का फेस है वो शिवलिंग पे हाई कोर्ट द्वारा जो उन्होंने अपनी तरफ से जो भेजे थे जांच करने के लिए, वहाँ पे हमारे चिन्ह पाए गए हैं। और मेन चीज़ क्या है, वो चोर आए थे हमारे देश में, उन्होंने ये सारी चीज़ें की हैं। चोर बोले तो बाबर, वो क्या कहते हैं तुम्हारे, मुगल जो जितने आए थे, मुगल जी बाबर और अकबर, ये अकबर जो भी बकबर थे। सब चोर थे। अकबर को तो बहुत अच्छा बताते हैं लोग। कहाँ से अच्छा है? उससे कहते हैं कि हिंदुओं के लिए बहुत कुछ किया उसने। क्या किया उसने? वैसे एक ही कर चीज- माफ कर दिया था। कर माफी तो किया है, एक चीज से अच्छा हो जाएगा। अच्छा, क्या क्या बुराइयां थी उसमें? बुराइयां सारियां बुराइयां थी, सबसे बड़ा तो नशेड़ी था वो। अच्छा, और क्या, और बहन बेटियों को छेड़ता था हमारियों को। अच्छा, ऐसा भी है? तो उसको तो सरकार एग्री करती है बुक्स में। भैया बुक्स में मैं तो ये कह रहा हूँ, आज के टाइम पे बुक्स में भगवत गीता क्लासों में पढ़ाई जाए। बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाए, मुगलों के बारे में पढ़ाई नहीं जाए हमको। हम पागल हैं जो पढ़ते हैं उन चीजों को। नहीं, वो तो खैर सरकार को सोचना चाहिए ना, आप लोग कह ही सकते हो। इस जी चीज़ में भैया, पढ़ना वही तो पड़ेगा, मैं- बच्चों वही की कोई तो कह कमी रहा हूँ। थोड़ी ना है। वो सरकार को सोचना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा मुगलों से ज़्यादा हमारी भगवत गीता रामायण से क्वेश्चन पूछें तो हमको बहुत खुशी होगी उस चीज़ के ऊपर लेके। बिल्कुल सही बात है। तो अब रामायण की बात आ ही गई है, तो एक चौपाई हो जाए रामायण पे, या फिर कोई दोहा? दोहा हनुमान चालीसा की स्टार्टिंग से ही ले लीजिए, श्री गुरु चरण वाला। मेरे को याद है भैया, क्यों तो दिक्कत बोलिए, है? बोलिए, बोलिए। मैं इस शिशु मंदिर में पढ़ा हूँ, एक श्लोक है, यदा यदा चेष्टा तत्ते ते वेतरो जन सह प्रमाणम कुर्ते लोकस्य धनुवर्तते।